हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। बट हमने जो है अभी तक चैप्टर 8 बाइनम, यस बेटा, सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th 12th level 11th standard and competitive level also। तो बेटा हमने जो है बाइनोमियल थ्योरम में 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.2 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेस्ट पावर n सोल्व किया था, समझा था, लर्न कर लिया था। यस, लाइक वी ऑल नो दैट एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेस्ट पावर n इज nc0 a रेस्ट पावर n प्लस nc1 a रेस्ट पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a रेस्ट पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। कब तक चलेगा ये हमारे पास? NCn b रेस्ट पावर n तक। बेटा इसका मतलब क्या है? इस एक्सपेंशन में देखो ना, b की पावर्स जो है वो तो इंक्रीज हो रही है 1 1 1 1 और a की जो पावर है बाय 1 डिक्रीज हो रही है। ओके, स्टार्ट हो रहा है NC0 से और कंप्लीट हो रहा है NCn पे। ये हमारे पास एक्सपेंशन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हमारे पास कंडीशन है फॉर एक्सरसाइज 8.2 जर्नल एंड मिडिल टर्म्स। अब हमें जर्नल और मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी। तो फॉर जर्नल टर्म एंड मिडिल टर्म हम लोग इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। व्हाट इज, हाउ वी कैन फाइंड द जर्नल टर्म एंड मिडिल टर्म ऑफ गिवन एक्सपेंशन। कोई भी एक्सपेंशन हमारे को दे रखा हो, कोई भी हमारे को टर्म दे रखी हो, एक्सपेंशन दे रखा हो, उसका हमारे क्या करना है? मिडिल टर्म अदरवाइज जनरल टर्म कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज लेंगे। लाइक जनरल टर्म, यस जनरल टर्म इज, बेटा हम लोग जनरल टर्म का मतलब कोई सी टर्म ले सकते हैं। देखो जरा, इट इज आवर फर्स्ट टर्म, इट इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड इट इज nth टर्म। जनरल जो टर्म है हमारे पास वो फर्स्ट टू लास्ट तक बीच में कोई एक टर्म आएगी हमारे पास, उसको हमने कह दिया r प्लस 1th टर्म। अब आप बोलोगे साहब ये r प्लस 1th टर्म ही क्यों कहा? सिंपल सा हम लोग rth टर्म भी बोल सकते थे, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा रीड करें, स्टडी करें इस एक्सपेंशन की, तो देखो फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ c के बेस में 0 मेंशन है, सेकेंड टर्म पे 1 मेंशन है, थर्ड टर्म पे 2 मेंशन है, फोर्थ टर्म पे 3 मेंशन होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इस एक्सपेंशन की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी? n+1 हो, एक ज्यादा हो। तो अगर हमारे को इसका rth टर्म कैलकुलेट करना है तो हम लोग rth टर्म के लिए क्या करेंगे? rth टर्म कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? r+1th टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है, यस बेटा, अगर हम लोग इसकी rth, यस बेटा, अगर हमारे को अगर इसकी जनरल टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? r+1th टर्म कैलकुलेट करेंगे। r+1th टर्म में क्या होगा? यहाँ जो बेस में हमारे पास c के है वो क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। आप जो है rth टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब rth टर्म में क्या होगा हमारे पास? फिर यहाँ हमारे को r-1 एक लेस लेना पड़ेगा, तो उसमें हमारे को हो सकता कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो हमारे को, इसलिए हम लोग क्या किए? हम लोग r+1th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं लाइक दिस। सो जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज r+1th टर्म, ओके, एंड विच इज tr+1 is equal to NCr a raised power n minus r b raised power r।
बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे को जर्नल टर्म कैलकुलेट करनी हो, लाइक सुनना रहेगा, मेरे पास है a प्लस 2b रेस्ट टू पावर 7, ये हमारे पास है। और अगर हमारे को इसकी क्या करनी है, आरएफ टर्म या जर्नल टर्म कैलकुलेट करना है, जर्नल टर्म, तो जर्नल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, जर्नल टर्म के लिए टी आर प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, ए एज इट इज है, लेकिन बी की जगह हमारे पास क्या है 2b, हियर 2b, सो 7cr a raised to power 7 minus r and 2b raised to power r, it is our journal term। बेटा अगर जर्नल टर्म हमारे को जो है ये क्यों हम लोग यूज ले रहे हैं, अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करनी हो गिवन एक्सपेंशन की, तो हम लोग जर्नल टर्म वाले फॉर्मूला यूज ले लेते हैं। व्हाई, हाउ, सपोज दैट हमारे को जो है क्वेश्चन गिवन हो 3x माइनस वाई रेज टू पावर 9 और इसको हमारे को जो है सेवेंथ टर्म कैलकुलेट करनी हो, तो सेवेंथ टर्म का मतलब क्या होगा हमारे पास, अब यहां जर्नल टर्म सेवेंथ टर्म अगर हम लोग ले लें तो यहां r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, तो मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6। तो अगर हमारे को सेवेंथ टर्म कैलकुलेट करनी हो t7, यहाँ r की वैल्यू तो जाएगी 6, n की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू -5 है, सो वी पुट हियर 9c6, r की वैल्यू इससे एक लेस होती है, ध्यान रखना इससे एक लेस, 3x रेज्ड पावर 9 माइनस 6 सॉरी एंड माइनस वाई रेज्ड टू पावर 6, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज आवर सेवेंथ टर्म ऑफ दिस गिवन एक्सपेंशन। तो बेटा ऐसे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज 8.2 में, आई होप आप लोग वो सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे पास हुआ जर्नल टर्म। जर्नल टर्म की हेल्प से हम लोग कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन एक्सपेंशन की। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म, हमारे पास टॉपिक और आता है मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म में हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है पावर n पर। यहां n हमारे पास दो केस में आ सकते हैं भाई, इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है। और हमारे को मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n से क्या होता है 1 ग्रेटर होता है ना, मोर देन 1 होता है, मोर। तो अगर n हमारे पास है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 1 होगी। तो यहां हमारे पास दो केस बनते हैं, इफ n इज इवन इन एक्सपेंशन a प्लस b रेज़ टू पावर n, a प्लस b रेज़ टू पावर n का जो है ये जो n हमारे पास है वो कैसा हो, इवन नंबर, मतलब 2 4 6 12 16 ऐसा कुछ हो। तो हम लोग मिडिल टर्म जो है वो क्या लेंगे, n बाई 2 प्लस 1th टर्म लेंगे, n प्लस 1 बाई 2th, n बाई 2 प्लस 1th टर्म। मतलब बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो देखो मैं बोलता हूं 1 प्लस 3x रेज टू पावर 8, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, यहां हमारे पास मिडिल टर्म इज क्या होनी चाहिए, n क्या है हमारे पास यहां पे 8, तो 8 बाई 2, 8 बाई 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5th टर्म। ओके, ऐसे हम लोग क्या करेंगे मिडिल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो डायरेक्ट n बाई 2 प्लस 1 टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये बोलेगा मिडिल टर्म कैलकुलेट भी करो फाइंड आउट भी करो, तो हम लोग ये फिफ्थ टर्म तो हमारे पास क्या आ गई, मिडिल टर्म आ गई। अब फिफ्थ टर्म हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगी, इसके मिडिल टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या हो
ऑड हो, अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ऑड होंगी, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म फाइंड आउट होती है। हाउ? यस, विच आर n plus 1 by 2th term and n plus 3 by 2th term। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, लाइक हियर मैं बोलता हूं यहां पे 2x माइनस 2 बाई एक्स रेज टू पावर मैंने 11 ले लिया, और अगर हमारे को इसकी जो है मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है तो बताओ मिडिल टर्म क्या होगी हमारे पास। देयर आर टू मिडिल टर्म्स, फर्स्ट वन इज n प्लस 1 बाई 2 मतलब 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 बाई 2, मतलब आई मीन टू से 6 टर्म एंड इसके जस्ट बाद वाली टर्म, यहाँ n प्लस 3 बाई 2 लिया ना मैंने, इसका मतलब क्या है, जस्ट इसके बाद वाली टर्म मतलब 7th टर्म, 7th टर्म इज मिडिल टर्म। तो ये बेटा यहाँ पे हमारे पास दो मिडिल टर्म आएंगी अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड होगी, और एक मिडिल टर्म आएगी जब हमारे पास n की वैल्यू इवन होगी। इस पे बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.2 में, और मुझे ऐसा लगता है कि अपन वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे जब हमारे पास मिडिल टर्म्स कैलकुलेट हो जाए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग वो टर्म भी, पर्टिकुलर टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो बेटा इस पैटर्न पे आप लोग 8.2 एक्सरसाइज कैलकुलेट करेंगे। If you have any doubt, any problem, then you comment me in my comment box. Okay? Okay, thank you. Best of luck.